शादीशुदा अपनी पड़ोसन से प्यार हो गया था। पड़ोसन भी उसे बेपनाह प्यार करने लगी थी। अपने पति के पीठ पीछे उसकी माशूका बनकर बदनाम रिश्ते को जीने लगी थी। पड़ोसन थी तो अक्सर वो उसके कमरे में आया जाया करती थी। वारदात वाली रात भी वो अपने पड़ोसन से मिलने ही गया था, लेकिन अचानक स्याह रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ कि पड़ोसन दगाबाज बन गई और अपने पति के साथ मिलकर उसका गला दबा दिया और दोनों ने उसके शव को फंदे से लटका दिया ताकि पुलिस और आसपास के लोगों को खुदकुशी लगे। जब सुबह हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तफ्तीश शुरू हो गई। परिजन प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। और ऐसे में सवाल यह है कि सन्नी की हत्या का सच क्या है? क्या आशिकी में सन्नी मारा गया है? कमरे में झूलती मिली युवक की लाश। प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात। पुलिस महिला से कर रही पूछताछ। कमरे में पेट पर पड़ी युवक की लाश। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में तफ्तीश करती पुलिस और कमरे के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़ उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे साजिशन अंजाम दिया गया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची बेहटा थाना की पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि कमरे में संदेहास्पद हालत में मिले युवक की लाश के पीछे का सच सामने आ सके। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाकर पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगी है। पुलिस एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि रोशन कुमार उर्फ सन्नी के शव के पीछे का सच सामने आ सके, जिसकी लाश संदेहास्पद हालत में मिली है। लेकिन पुलिस हिरासत में लिए गए महिला के बारे में कुछ भी बोलने से बच रही है और हत्या की ओर इशारा कर रही है। उसका डेड बॉडी मिला है बालू मुशहरी में जी, महिला के घर से, और उनका कहना है कि हत्या किया गया है। डेड बॉडी वगैरह पोस्टमार्टम किया गया है। किसी की सर गिरफ्तारी भी इसमें सर अभी आगे छानबीन कर रहे हैं। क्या लगा सर देखने से? क्या ऐसे तो आप लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं लोग। हत्या का तो पता है ना, हमको 6 बजे मिला के मतलब फांसी लगा लिया है। यहाँ आए तो देखे कि सो हत्या क्या हुआ है। क्या नाम था वो भाई का? यहाँ कब से रह रहा था? क्या घर पर नहीं रहता था? आता था कभी कहीं यहाँ किसी के साथ अफेयर क्या था? हाँ, अफेयर था। रोशन उर्फ सनी की हत्या के बारे में बताया जाता है कि मोहनपुरा दोगड़ा गांव निवासी स्वर्गीय विनोद प्रसाद का बेटा रोशन कुमार उर्फ सन्नी मुसहरी में किराए पर कमरा लेकर रहता था। पिछले 2 सालों से सन्नी मुसहरी में रह रहा था। बीच बीच में अपने घर आता जाता था, जिसका मुसहरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर सन्नी अक्सर जितेंद्र के घर आता जाता था। महिला भी अपने पति के पीठ पीछे नजरें चुराकर मृतक सन्नी से मुलाकात करती थी। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। दोनों समाज और परिवार से चोरी छिपे बंद कमरे में मुलाकात करते थे। वारदात वाली रात में सनी महिला से मिलने के लिए उसके कमरे में गया हुआ था, जहां महिला ने अपने पति जितेंद्र के साथ मिलकर अपने दीवाने सन्नी की पहले गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दोनों ने सन्नी के शव को साजिशन फंदे से लटका दिया ताकि पुलिस और लोगों को गुमराह कर सके। उसके बाद महिला का पति मौके से फरार हो गया। जब सुबह हुई तो सन्नी की झूलती लाश को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बेहटा थाने की पुलिस को सूचना दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को उतारा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो मृतक के गले पर जख्म के 2 निशान मिले, जिसे देखने के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि सन्नी की पहले हत्या की गई है, फिर साजिशन उसे फंदे से लटकाया गया। इसके बाद पुलिस परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने में लगी है। तो मृतक के भाई ने बताया
कि मृतक रोशन उर्फ सन्नी की मुसहरी के रहने वाले जितेंद्र कुमार की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे मिलने सन्नी अक्सर महिला के घर आता जाता था। उसी दौरान इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अफेयर था, वही लोग मारे हैं क्या? हाँ, किसके साथ था, कुछ जानकारी है? किस महिला के साथ था? एक महिला के साथ रहता था, उसका अच्छा का नाम था जितेंद्र। क्या लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है कि मर्डर है। मर्डर है। अब सवाल ये है कि क्या सन्नी की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है? क्या महिला ने हत्या की साजिश रची है? अगर हाँ, तो महिला ने पूछताछ में पुलिस को क्या बताया है? अगर नहीं, तो पुलिस ने महिला को क्यों हिरासत में लिया है? महिला का पति जितेंद्र क्यों फरार है? सनी की झूलती लाश का सच क्या है? फिलहाल पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है और जिस महिला से मृतक सन्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि सच सामने ला सके। लेकिन पुलिस कैमरे के सामने महिला के बारे में कुछ भी बताने से बच रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बेहटा थाने की पुलिस कब तक सन्नी के संदेहास्पद लाश की गुत्थी को सुलझाती है और असली कातिल को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन इतना तो साफ है कि सन्नी ने खुदकुशी नहीं की है। हत्या के बाद उसके शव को फंदे से लटकाया गया है। इंतजार है खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में भी वो शराब पीने का आदी था, जिसके लिए वो हर रोज कुरकुरी जाता था, जहां एक महिला शराब परोसने का काम करती थी। जाम छलकाते छलकाते उस महिला से उसे प्यार हो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिससे वो प्यार करता है वो मौत बांटती है। 24 तारीख को अचानक उसके मोबाइल पर घंटी बजी और वो खींचा वहां चला गया। वो फोन किसी और का नहीं, उसकी माशूका का था, जो मोहब्बत वाली जाम पिलाती थी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। इस रिपोर्ट में देखिए जाम वाली मोहब्बत में मर्डर की पूरी कहानी। लापता युवक का मिला शव। घर से शराब पीने निकला था सूरज और 6 दिन बाद तालाब में मिली लाश। एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम सूरज कुमार है, जो पटना के चितकोहरा का रहने वाला था, जो अब इस दुनिया में नहीं। सूरज को शराबबंदी वाले बिहार में भी शराब पीने की लत थी। वो हर रोज उस कुरकुरी की रहने वाली महिला के पास जाता था, जो इसे शराब परोसती थी। लेकिन जाम छलकाते छलकाते सूरज उस महिला को अपना दिल दे बैठा। 24 फरवरी को सूरज घर से शराब पीने निकला था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया, जिसकी लाश 6 दिन बाद पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कुरकुरी इलाके के जंगल में बने तालाब से बरामद की, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में तालाब से शव निकालते लोग कर रहे हैं और उस खौफनाक मंजर को खामोश निगाहों से देखती भीड़ कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और शराब बेचने वाली महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। संदेह तो बहुत दिन से था। कहाँ फेंका हुआ था बोले? कुरकुड़ी गांव के पीछे जो नहर वाला रास्ता निकलता है वहाँ पे। अच्छा, वहीं पे फेंका हुआ था। जलकुंभी में दबा हुआ था, उसके नीचे गाड़ी भी था। बॉडी निकाला गया, फिर गाड़ी निकाला गया उसमें से। आप लोगों को कैसे सूचना मिला? सूचना पुलिस दिया। पुलिस बच्चा को पकड़ा, बच्चा बताया कि वहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के पास में बॉडी फेंक के हम लोग आए हैं। और वो जो महिला जो बुलाई थी फोन करके, वो महिला गला दबाई है। गला दबा के हत्या किया? हाँ, गला दबा के हत्या किया गया है। 26 तारीख को आवेदन लिया गया, 26 को कोई काम नहीं हुआ, 27 को भी कोई काम नहीं हुआ। जब हम लोग प्रेशर बनाए तो 28 तारीख को रेखा देवी को फुलवारी थाना कहूँ से अरेस्ट करके लाए। किनको अरेस्ट किया? रेखा देवी को, जो आरोपी जिसको हमने बुलाई, उसको हमने
इसको आरोपी बना रहे हैं। सुन लिया आपने, जिस महिला को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसका नाम रेखा देवी है, जिसके पास मृतक सूरज शराबबंदी में भी शराब पीने के लिए जाया करता था, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक चितकोरा के रहने वाले अशोक यादव का बेटा सूरज, जो सब्जी बेचने का काम करता था, वो शराब पीने का आदी था। वो हर रोज कुरकुरी की रहने वाली रेखा देवी के घर शराब पीने जाता था, जो पुलिस से नजरें चुराकर शराब बेचने का काम करती थी। ये सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा था, जहां जाम छलकाते छलकाते सूरज ने शराब परोसने वाली महिला रेखा देवी को अपना दिल दे दिया और मन ही मन उसे चाहने लगा था। चाहत की जुनून में दोनों के बीच क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसी बीच 24 तारीख को सूरज के मोबाइल पर मोहब्बत की घंटी बजी और सूरज उस आवाज की ओर निकल पड़ा। वो फोन किसी और का नहीं बल्कि शराब परोसने वाली महिला रेखा देवी का था। रेखा देवी के बुलाने पर सूरज वहां चला तो गया, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले खोजबीन करने लगे, लेकिन सूरज का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिजन कैमरे के सामने रेखा देवी पर हत्या का आरोप जरूर लगा रहे, लेकिन मोहब्बत वाली बात छिपा रहे। अच्छा, कुरकुरी से मेरे सूरज कुमार मेरा बेटा है, उसको फोन आया। जो फोन करने वाली लेडीज है, जिसका नाम रेखा देवी है, कुरकुरी का ही रहने वाली, माझी कास्ट से आती है। अच्छा, है ना। उन्होंने फोन करके मेरे पुत्र को कुरकुरी बुलाया। कब फोन किए थे? फोन की है 8 बजे कुछ उसके मोबाइल में है। अच्छा, है ना। मोबाइल हम थाना को दे चुके हैं। उसके बाद परिजन थक हार कर स्थानीय थाने पहुंचे, जहां 2 दिनों की मशक्कत के बाद मृतक सूरज के परिजनों के आवेदन पर पुलिस अपहरण का मामला दर्ज, जिसमें मृतक के परिजनों ने रेखा देवी नाम की महिला पर अपहरण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी। जब परिजनों ने दबाव बनाया तो पुलिस एक्शन में आई और रेखा देवी नाम की महिला को अरेस्ट किया। रेखा देवी की ही निशानदेही पर पुलिस ने एक और युवक को गिरफ्तार किया। जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो यही महिला है जो तस्वीरों में दिख रही है। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या के पीछे का राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस दोनों की निशानदेही पर 2 मार्च को कुरकुरी इलाके में बने उस तालाब के पास पहुंची और छानबीन करने लगी तो जलकुंभी के नीचे से सूरज का शव मिला। शव के पास से ही पुलिस ने मृतक की स्कूटी को भी बरामद किया। हत्या करके सबको वहाँ पर फेंका गया है, गला दबा के हत्या किया हुआ लगता है, और उसमें हम लोग 2 आदमी को डिटेन किए हैं। उससे आगे पूछताछ के आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्कूटी भी बरामद? हाँ, सबके पास से ही उसका अपना स्कूटी भी बरामद हुआ है। कहीं बांधने की भी बात आ रही थी, स्कूटी में बांध करके? नहीं, बांधा उंधा नहीं था। सब पहले स्कूटी उसी जगह, सब दोनों एक ही जगह मिला। गला दबा के हत्या किया गया लग रहा है। क्या ये अपहरण का मामला दर्ज था? हाँ, अपहरण का मामला पहले से दर्ज था। गला दबा के हत्या किया? हाँ, गला दबा के हत्या किया गया है और बॉडी रात में ले जाकर वहाँ फेंक दिया गया है। स्कूटी सहित, स्कूटी नीचे, बॉडी इसके ऊपर था, जलकुंभी से तुपा हुआ था। बॉडी निकाला गया, स्कूटी वहीं से निकला। किस लिए हत्या किया गया कुछ पता चला? हत्या वो महिला बता सकती है किस लिए किया गया है। आप लोगों को किस लिए हत्या किया गया वो महिला बताएगी ना। वो किस लिए हत्या की वो महिला बता पाएगी। महिला से पूछताछ होगा, वो बताएगी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक और महिला रेखा देवी से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे की वजहों को टटोल रही है ताकि मर्डर के पीछे की साजिश और सच से रूबरू कराया जा सके। लेकिन परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि रेखा देवी ने ही गला दबाकर हत्या की, अपने साथियों के साथ मिलकर, जो अब जेल की सलाखों में पहुंच गई है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि सूरज की हत्या में शामिल और लोगों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से रेखा देवी ने मोहब्बत में जाम पिलाकर जान ली, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। जो शराबबंदी वाले बिहार में मौत का जाम छलका रही थी, मौत वाली मोहब्बत बांट रही थी, ऐसे में इंतजार है उस खुलासे का जो जाम वाली मोहब्बत में मर्डर का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ बदमाशों की कहानी।
ए लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें, हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी छोड़ छाड़ के काम। सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो हथियार और बम से लैस होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने अचानक मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और 4 अपराधियों में से 2 को अरेस्ट कर जेल की सेल में पहुंचा दिया। लेकिन बाकी के 2 अपराधियों ने गिरफ्तारी की डर से गंगा में छलांग लगा दी। ऐसे में क्या हुआ, हथकड़ी में बेखौफ बदमाशों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधियों की बम वाली साजिश फेल। पुलिस ने बम देखने के बाद किया खेल। 2 बेखौफ बदमाश पहुंच गए जेल। बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाने की पुलिस की टेबल पर रखा खौफ का देसी कट्टा, मौत की गोली और दहशत वाला देसी बम। उन बेखौफ बदमाशों का है जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में राहगीरों का रास्ता रोकने का काम करते थे। देसी कट्टे का धौंस दिखाकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले आहों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार शातिर अपराधियों का दांव उल्टा पड़ गया। होली को लेकर गश्त पर निकली तेघड़ा थाने की पुलिस को बजलपुरा बांध के पास लावारिश हालत में एक जिंदा बम दिखा, जिसे देखते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। हिम्मत जुटाकर गश्ती पार्टी ने किसी तरह से बम को जब्त कर डिफ्यूज किया। जिले के एसपी को सूचना दी। खबर मिलते ही जिले के एसपी ने एक टीम गठित की, जिसके बाद टीम तफ्तीश में जुट गई और अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने लगी। इसी दौरान पुलिस को बोल्टा घाट के पास कुछ अपराधी नजर आए जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। उसके बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई और चारों तरफ से घेराबंदी कर अपराधियों पर टूट पड़ी। पुलिस की दस्तक होते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई। करीब 5 राउंड गोलीबारी के बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोच लिया, जबकि 2 अन्य बदमाशों ने गंगा में छलांग लगा दी। इसलिए बोल्डर घाट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पुलिस ने पूरी अपनी फील्डिंग लगाई और वहाँ पे ये लोग इंतजार करने लगे और उसके बाद टोटल वहाँ पे 4 अपराधियों को देखा गया। तो पुलिस की घेराबंदी में अपने आप को फंसा हुआ देख के इन 4 अपराधियों ने वहाँ गोली चलाई। इनके तरफ से करीब 4 से 5 राउंड गोली चली, जिसके जवाब में एसटीपीओ टेंगड़ा के द्वारा और इनकी पूरी टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में करीब 10 से 12 राउंड पुलिस ने गोलियां फायर की। इस भय से 2 अपराधी जो